नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये काम मैंने 2016 में, जिस वक्त मैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की कुंडली पर काम कर रहा था, उस वक्त ये मैंने नोट की थी। तो जो काम मैंने 2016 में अपने पास नोट किया था या अपनी ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोलॉजिकल बनाई थी, वो आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में रखने लगा हूं। उस वक्त मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी देश की कुंडली पर और देश के प्रधानमंत्रियों की कुंडलियों पर। आप लोग जानते हो 1947 से लेकर और 2024 तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। इन 15 प्रधानमंत्रियों में से 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आप लोग ये जानकर थोड़े से हैरान होंगे कि ये 5 के 5 प्रधानमंत्री या तो विडोवर हैं, विडो हैं, अविवाहित हैं या अपनी पत्नी से दूर रहे जिस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री पद की ओथ ली। और आपको एक बात बताता हूं कि जितने दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जिस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री पद की ओथ ली और उनकी पत्नी इस संसार में थी, उनके मैक्सिमम लोगों के कार्यकाल पूरे नहीं हुए। वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और जिन लोगों ने कार्यकाल पूरा किया, वो समय उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं इस टॉपिक पर भी आप लोगों के पास आऊँगा और मैं छोटी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ भूमिका के रूप में। और मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक, एंड तक बने रहें, तभी आप लोगों को मेरे वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है या जो मेरा वर्क है या जो एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है कि क्यों इन 5 प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश पर राज किया और क्यों इन 5 प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश को आगे लेकर गए, इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बताऊंगा। तो छोटी सी बात, सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेहरू साहब, इनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी जिस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री की ओथ ली। उसके बाद नंदा साहब थे, इनका कार्यकाल छोटा रहा, इनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी। शास्त्री साहब जिस वक्त प्रधानमंत्री की ओथ ली उन्होंने, उस वक्त उनकी पत्नी जिंदा थी, लेकिन इनका कार्यकाल छोटा रहा, इन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए। ध्यान रखना इस बात को, जो बात मैं अपनी भूमिका में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। इनके पति 1960 में इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 77 से 79 तक। इनकी पत्नी उस वक्त जिंदा थी जिस वक्त इन्होंने ओथ ली और इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 5 साल इन्होंने पूरे नहीं किए। उसके बाद चरण सिंह जी की बात करेंगे। चरण सिंह जी का टाइम 79 से 80 तक का था, इनकी पत्नी जिंदा थी, इन्होंने भी अपने 5 साल पूरे नहीं किए। उसके बाद बात करेंगे राजीव गांधी साहब की। डेफिनेटली राजीव गांधी साहब ने जिस वक्त प्रधानमंत्री की ओथ ली, उस वक्त इनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी इस संसार में थी। परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, आज भी हैं। लेकिन इनके कार्यकाल को, इनके अच्छे काम की बजाय बोफोर्स घोटाले के लिए और शाहबानो केस के लिए राजीव गांधी साहब को ज़्यादा याद किया जाता है। उसके बाद वीपी सिंह साहब की बात करें, इनकी पत्नी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ 5 साल का। उसके बाद करें चंद्रशेखर साहब की। चंद्रशेखर साहब की भी पत्नी उस वक्त जिंदा थी जिस वक्त चंद्रशेखर साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ ली थी, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बात करें पीवी नरसिम्हा राव की। जिस वक्त नरसिम्हा राव साहब ने ओथ ली थी, उस वक्त इनकी पत्नी संसार में नहीं थी। ये इनकी पत्नी की डेथ 1970 में हो चुकी थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये अविवाहित थे, आप जानते हो। देवेगौड़ा साहब ने जब प्रधानमंत्री की ओथ ली थी, उस वक्त इनकी पत्नी इस संसार में थी, इन्होंने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। आई के गुजराल साहब, इनकी भी पत्नी थी और इन्होंने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। मनमोहन सिंह साहब, ये एक एक्सेप्शनल केस सामने निकल कर आया है। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह साहब ने जब पहली 2004 में ओथ ली थी, उस वक्त भी इनकी पत्नी इनके साथ थी। 2009 में भी इनकी पत्नी इनके साथ ही थी। लेकिन मनमोहन सिंह के अच्छे काम से ज़्यादा मनमोहन सिंह साहब के समय में होने वाले 16, 17, 18 घोटालों को
याद किया जाता है, मनमोहन सिंह साहब के अच्छे कामों को याद नहीं किया जाता। उसके बाद श्रीमान मोदी साहब, ये आप जानते हो इनका विवाह हुआ, लेकिन ये अपनी पत्नी से सेपरेटिव हैं। अब कुछ लोग मोदी साहब के लिए डिस्कशन, बहस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको पत्नी से अलग हुए हुए प्रधानमंत्री के रूप में अपनी वीडियो में जगह दी है, और उस वक्त भी मैंने अपने लेख में या अपने नोट्स में इसी तरह से जगह दी थी। अब बात करेंगे कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है। क्या ये हमारे देश के जो कुंडली बनती है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। ये कुंडली मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं स्क्रीन पर। कुंडली का विवरण बता देता हूं। 15 अगस्त 1947 0001 आवर्स न्यू दिल्ली कुंडली बनकर आती है। वृषभ लगन की 8 डिग्री और 2 मिनट का लगन है, और पाइसिस नवांश है, यानी कि मीन नवांश है। तो जितनी जरूरत है मैं इस कुंडली पर उतनी ही बात करूंगा, नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, इस कुंडली के अंदर तीसरे घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। मैं आपको ये बात बताता हूं, बृहदपराशर होराशास्त्र एक बहुत ही आदरणीय माननीय ग्रंथ है ज्योतिष के जगत में। वो एक बहुत अच्छी अथॉरिटी है। उसमें प्रवज्या योग दिया गया है। इसके अंदर प्रवज्या योग की जो डेफिनेशन दी गई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर जन्म पत्री के किसी हाउस में 5 या 5 से अधिक ग्रह एक ही घर के अंदर हों, और उसके अंदर 10th हाउस लॉर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये एक प्रवज्या योग है। हमारे देश की कुंडली पर इतना बताना ही आपको काफी है। उसके अंदर कुछ और भी कंडीशंस दी गई हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। अब आप ये देखो कि हमारे देश की कुंडली में लग्नेश भी इन्वॉल्व है, 10th हाउस भी इन्वॉल्व है, चंद्रमा भी इन्वॉल्व है और सूर्य भी इन्वॉल्व है। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रवज्या योग, यानी कि संन्यास योग। प्रवज्या योग को संन्यास योग बोलते हैं। एक बहुत ही शानदार संन्यास योग हिंदुस्तान की कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा की राशि में बना हुआ है, जिसमें ये पांचों के पांचों ग्रह 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे देश की सुंदरता है। हमारे देश में, ध्यान दें मेरी बात की तरफ, हमारे देश के अंदर कई धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अनेकता में एकता। ये मेरे देश की सुंदरता है। इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमारे देश की कुंडली में तीसरे घर में 5 ग्रह लग्नेश के साथ पड़े हुए हैं, 10th हाउस लॉर्ड के साथ पड़े हुए हैं। ये प्रवज्या योग बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा है। ऐसा ही प्रवज्या योग पाकिस्तान की कुंडली में भी बनता है, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में मेरे भाई 10th हाउस पर मंगल और शनि की दृष्टि है। वो लोग कट्टर एक धर्म को मानने वाले हैं, एक पंथ को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे देश की सुंदरता, तीसरे घर के अंदर प्रवज्या योग, और हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। 10th हाउस लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट, 10th हाउस के अंदर हमारे देश की सरकार बैठती है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है। ये एक बड़ा रीजन मैंने नोट किया कि हमारे देश की कुंडली का जो 10th हाउस है वो प्रवज्या योग के अंदर इन्वॉल्व है। ये एक रीजन मैंने नोट किया था उस वक्त कि ये एक कारण है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर संत होंगे, अगर अविवाहित होंगे, अगर अपनी पत्नी से या अपने पति से दूर होंगे, मतलब या तो उनकी पत्नी संसार में नहीं होगी, तलाकशुदा होंगे, कुछ भी जिस तरह से मैंने आप लोगों को भी बताया, तो ये लोग हमारे देश की उन्नति में ज्यादा अच्छा योगदान दे सकते हैं। ये प्रवज्या योग का जो रिजल्ट है वो हमारे देश पर दिखता है। मेरे देश के अंदर इस प्रवज्या योग के कारण अच्छे बढ़िया उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के वेद, पुराण, अच्छे धर्म ग्रंथ अवेलेबल हैं, जिनको पढ़कर हम लोग उनको फॉलो करते हैं जितना हम कर सकते हैं। ये प्रवज्या योग का रिजल्ट है मेरे देश की कुंडली पर। अब बात करते हैं थोड़ी सी
अचीवमेंट्स की जो मेरे देश के प्रधानमंत्रियों ने की। नेहरू साहब, आप जानते हो, ये पहले प्रधानमंत्री थे और ये इनकी पत्नी नहीं थी, मतलब ये विदुर थे, विडोवर थे। इन्होंने 14-15 साल देश पर राज किया, लेकिन इनके कार्यकाल को भी वो इनकी कुछ ग्रह दशाएं खराब थी, तो इस कारण से उस काल को भी खराब काउंट किया जाता है, क्योंकि नेहरू साहब ने देश को 2 संविधान दिए, 2 नेशनल फ्लैग दिए, 2 अपना हमारी बंजर जमीन कहकर चाइना को दे दी, वीटो पावर चाइना को दे दी, XYZ, ये सब चीज़ें, ये भी इनके जो अच्छे काम थे उनको पीछे छोड़ देता है जब हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी निसंदेह ये एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, एक डायनामिक लीडर थी, और मुझे अभी तक याद है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इनको आयरन लेडी कहा जाता था। और भाई 71 का युद्ध इन्होंने जीता और बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ा और अच्छा काम करते तो शायद POK हमारा उसी वक्त वापस आ जाता। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल का भी थोड़ा सा बुरा छोटा सा स्पॉट तो है ही है, इमरजेंसी 1975 के अंदर, और पत्रकारों को अंदर, सबको अंदर, मतलब पूरी डिक्टेटरशिप के लिए श्रीमती गांधी को याद किया जाता है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव सर, ये मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है। इनकी कुंडली मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस भाई साहब की कुंडली से। ये व्यक्ति जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री बना, मैं मिस्टर PV नरसिम्हा राव साहब की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त इन्होंने ओथ ली, इनकी पत्नी संसार छोड़ चुकी थी। जिस वक्त ये मिस्टर राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश आर्थिक संकट में था। इस आदमी ने आकर देश को आर्थिक संकट से निकाला। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर ने देश का सोना इंटरनेशनली गिरवी रखा था। ये भाई साहब ने अच्छा काम करके देश को आर्थिक समृद्धि दी। इस PV नरसिम्हा राव साहब का किया हुआ काम आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा काम या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो इन्होंने दिया, उनके लिए सहूलियत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के एक इकलौते पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो अविवाहित थे, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो नॉन कांग्रेस थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने, इनके कार्यकाल का टाइम परमाणु बम का परीक्षण इन्होंने किया, और कारगिल का युद्ध, ये इनकी एक विशेष इवेंट है इनके कार्यकाल के। एक बहुत अच्छा भी इवेंट ये भी है कि ये बेदाग थे, ईमानदार थे, और ये एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। मोदी साहब का टाइम तो आप पिछले 10 साल से देख रहे हो सकता है कुछ लोग मोदी साहब के लिए मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कुछ लोगों को मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक ना लगे, लेकिन भाई 2024 तक तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस पॉइंट पर, प्रवज्या योग पर, तो वो तो भाई साहब बिल्कुल एकदम स्पॉट ऑन है। बाकी आगे आने वाली दशाएं, आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगे ये आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, विडो, संत, पत्नी से जुदा हुए हुए व्यक्ति या पति से जुदा हुए व्यक्ति, वो देश की तरक्की में स्पेशल सुंदरता डाल देते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को और सुंदर बना देते हैं। मोदी साहब की बात कर रहा था, इनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा 370 के लिए, इनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा राम मंदिर के लिए, इनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा हमारी मुस्लिम बहू बेटियों के लिए, जो 3 तलाक का इन्होंने प्रोविज़न हटाकर उनको आज़ादी दी। इनको हमेशा याद किया जाएगा कि UAE में पहला भव्य शानदार सनातन मंदिर बनने का जो क्रेडिट है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। निसंदेह जो व्यक्ति काम करेगा कुछ ना कुछ कमियां उनकी भी रह जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब ने हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत आगे पहुंचाया है। आज जो लोग इंटरनेशनली रह रहे हैं उनका मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट उन देशों में बढ़ी है जहां पर उनको पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। जब से मोदी जी आए हैं तब से उनका आदर, मान और सम्मान बढ़ा है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन
जो मैंने 2016 में की थी, आज वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने रखी है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूँगा। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है उन सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।